जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित जीके के प्रश्न। आपको मालूम है DLED में सामान्य अध्ययन, जनरल अवेयरनेस, हिंदी, अंग्रेज़ी, साइंस, मैथ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि इसमें वही प्रश्न लिए गए हैं 10th और 12th के स्तर के, क्योंकि इसी स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके लिए ये सारे प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से सुनें और बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। आपका सवाल आपके सामने है। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। हमारे सामने ऑप्शन है शहादत खां, मुर्शीद कुली खां, सरफराज खां या इनमें से कोई नहीं, यानी कि अन्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुर्शीद कुली खां। बंगाल धीरे धीरे मुर्शीद कुली खां के अधीन मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शीद कुली खां ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित किया था और उसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी थी। मुर्शीद कुली खां, जिन्हें मोहम्मद हादी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं और प्रश्न इम्पोर्टेंट है, याद रखिए इसको। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। पानीपत का युद्ध बहुत फेमस है और ये दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी। अकबर, हेमू, बाबर और लोधी, अली राजा और चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अकबर और लोधी। ये चार ऑप्शन हैं। इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा अकबर और हेमू। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में 5 नवंबर 1556 यानी कि 1556 को अकबर के मुगल सेना और हेमू की सेना के बीच हुई थी। यह अकबर के सेनापति खान जमान प्रथम और बैरम खान के लिए एक निर्णायक जीत थी। अकबर और उसके संरक्षक बैरम खान ने लड़ाई में भाग नहीं लिया और युद्ध क्षेत्र से 5 कोस यानी कि 8 मील दूर तैनात थे। पानीपत की लड़ाई के बाद अकबर ने आगरा और दिल्ली को अधिक प्रतिरोध के बिना ले लिया। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है जानकारी कॉल सेंटर किस राज्य सरकार में द्वारा खोले गए हैं। जानकारी कॉल सेंटर किस राज्य सरकार द्वारा खोले गए हैं। ऑप्शन है गोवा, महाराष्ट्र, बिहार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। जानकारी कॉल सेंटर बिहार राज्य सरकार द्वारा खोले गए हैं। तो डिटेल जानना चाहेंगे। सूचना के अधिकार के तहत आसान पहुंच वाले शिकायत कक्ष के रूप में कॉल सेंटर खोले गए हैं। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जानकारी कॉल सेंटर को ई-गवर्नेंस के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। तो सूचना के अधिकार के तहत आसान पहुंच वाले शिकायत कक्ष के रूप में कॉल सेंटर खोले गए हैं बिहार राज्य सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य मक्का उत्पादक में अमेरिका से आगे निकल गया है। हमारे सामने ऑप्शन है तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा, यानी कि राइट आंसर होगा बिहार। थोड़ा सा जान लेते हैं। बिहार के 7 मक्का उत्पादक जिलों में मक्के की उत्पादकता 50 क्विंटल प्रति एकड़ तक पहुंच गई है। और कुल उत्पादन की अगर बात करते हैं तो कुल उत्पादन के मामले में तमिलनाडु देश का सबसे बड़ा उत्पादक है और बिहार दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी कि भारत का बिहार राज्य मक्का उत्पादक में अमेरिका से आगे निकल गया है। आगे चलते हैं और प्रश्न है हाल ही में कहाँ स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है। अभी जल्दी में ही स्काई वॉक ब्रिज बना है। वो कहाँ बनाया गया है, किस ज़िले में बनाया गया है। आपके सामने ऑप्शन है मुरादाबाद, कानपुर, चित्रकूट और लखनऊ। तो इसका सही जवाब होगा चित्रकूट। अभी हाल ही में चित्रकूट में स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है। आगे चलते हैं और प्रश्न है हाल ही में किसने
अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जीता? वो कौन साहित्यकार है जिसने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जीता है? हमारे सामने ऑप्शन है कमल किशोर, अंशिका परमार, ममताजी सागर और मेघना अहलावत। ये 4 ऑप्शन है, तो इसमें राइट आंसर होगा ममताजी सागर। अभी हाल ही में ममताजी सागर ने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जीता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। जय हिंद, जय भारत।